गाइस सच बताऊं तो ये मेरा नेचुरल रिएक्शन नहीं था। यहाँ पे मैं एक्टिंग कर रही थी। जो मेरा नेचुरल रिएक्शन आया था वो बहुत खतरनाक था। What's up guys? This is your only Fitralizer and I hope all of you are doing amazing. तो मेरी YouTube फैमिली जितने भी लोग WWE फैंस हैं, आप लोगों ने सर्वाइवर सीरीज देखा या फिर नहीं देखा? चलो आज इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्वाइवर सीरीज की बात करूं तो मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही अमेजिंग इवेंट था। ना ही सिर्फ इवेंट में हमको दो बड़े रिटर्न्स देखने को मिले, जिसमें से सेकंड वाला जो रिटर्न था वो तो सारे WWE यूनिवर्स के लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग था एट द सेम टाइम। मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले तो द वाइपर रैंडी ऑर्टन की, हु इज बैक इन द एक्शन आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 18 मंथ्स। तो ये वाला रिटर्न तो डेफिनेटली देखने को बनता ही था। एंड सेकंड रिटर्न जो था, ओ माय गॉड, जब सारा WWE यूनिवर्स सालों से चैंट कर रहा था, फाइनली हम सबकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो चुकी हैं एंड CM Punk इज बैक इन WWE गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सर्वाइवर सीरीज के जितने भी मैचेस थे मुझे पर्सनली कैसे लगे, मेरे प्रिडिक्शंस क्या थे, फाइनली उनका रिजल्ट क्या आया, क्या वो मेरे फेवर में था या फिर अगेंस्ट में था, एंड फाइनली बात करते हैं कि मेरे उन मैचेस के फेवरेट मोमेंट्स क्या क्या थे। तो सबसे फर्स्ट मैच की बात करते हैं, दैट वाज विमेन्स वॉर गेम्स मैच। तो पहली टीम में थे शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच, बियांका ब्लेयर एंड शॉटजी अगेंस्ट द डैमेज कंट्रोल, बेली, इयो स्काई, कैरी सेन, आस्का अलॉन्ग विद डकोटा काई। तो इस मैच की बात करूं तो मेरे फेवरेट मोमेंट्स तो गाइस दो थे। सबसे पहले जब शार्लेट और बेकी लिंच ने आपस में एक दूसरे को हग किया था इन द मिडल ऑफ द मैच, दैट रियली मेड मी सो हैप्पी, क्योंकि मैंने इनकी अच्छी अच्छी राइवलरीज इन द पास्ट देखी हैं और ये दोनों काफी ज्यादा लेजेंडरी विमेन रेसलर्स हैं इन WWE। शार्लेट फ्लेयर बीइंग माय मोस्ट फेवरेट फीमेल रेसलर ऑफ ऑल टाइम, बेकी लिंच पर्सनली मेरी लिस्ट में सेकंड नंबर पे मेरी फेवरेट है। तो उन दोनों का आपस में जो यूनिटी देखने को मिला इन द मैच, दैट वाज इनक्रेडिबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड जो मेरा फेवरेट मोमेंट था, दैट वाज व्हेन शार्लेट फ्लेयर ने जब इतनी बड़ी हाइट से मूनसॉल्ट दिया। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं तो इयो स्काई ने जो एफर्ट्स दिखाए, स्पेशली जब उन्होंने ट्रैश कैन को अपने हेड पे लेके सबके ऊपर जंप मारा, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। फाइनली जीत हुई शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच, बियांका ब्लेयर और शॉटजी की। तो मेरा प्रिडिक्शन वैसे भी उसी टीम का था। बात करते हैं सेकंड मैच की, गुंथर वर्सेस द मिस फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो मेरा पर्सनली प्रिडिक्शन बताऊं तो द मिस था, बिकॉज आई पर्सनली थॉट कि मिस शायद क्रिस जेरिको का जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेन है दैट इज फॉर 9 टाइम्स, तो मिस भी शायद क्रिस जेरिको के रिकॉर्ड को मैच कर लेंगे। You just made the list. तो आई पर्सनली थॉट कि मिस ही जीतेंगे, बट आई लॉस्ट हियर बिकॉज गुंथर ने मिस को बाय सबमिशन हरा ही दिया। बट लेट्स सी, आई होप द बेस्ट फॉर मिस इन द फ्यूचर एंड डेफिनेटली वो इस रिकॉर्ड को बनाएंगे भी और उसके बाद तोड़ेंगे भी। नेक्स्ट मैच था सैंटोस एस्कोबार वर्सेस ड्रैगन ली, जिसमें से मेरा प्रेडिक्शन तो था सैंटोस एस्कोबार ही। तो आई वन हियर बिकॉज ही रूल्ड ओवर ड्रैगन ली, बट ड्रैगन ली का परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड, दैट वाज लाइक इनक्रेडिबल। उनके जो हाई फ्लाइंग मूव्स थे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, विच वाज रिया रिप्ली वर्सेस जोई स्टार्क फॉर विमेन्स चैंपियनशिप। तो रिया रिप्ली ने वापस से उनकी परफॉर्मेंस से हम सबको बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर दिया है और मेरा प्रेडिक्शन तो ऑलरेडी रिया रिप्ली ही थी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि रिया रिप्ली ही चैंपियनशिप को रिटेन करने वाली है। हम WWE यूनिवर्स में उनको ऐसे ही थोड़ी ना मामी बोलते हैं, वो ना ही सिर्फ जजमेंट डे का बहुत ही बड़ा हिस्सा है बट ऑल्सो हम सबकी फेवरेट सुपरस्टार भी है। But Zoe Stark also performed really well, so I personally feel like Zoe Stark को और ज्यादा opportunities मिलनी चाहिए for the championship. So let's see what happens in the future. अब आते हैं last and my most favorite match, which was men's war games match, जिसमें फर्स्ट टीम थी कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, जे ऊसो, सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन की अगेंस्ट द जजमेंट डे, डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोनाल्ड एंड ड्रू मैकिंटायर। तो परफॉर्मेंस तो सभी की बहुत ज्यादा अच्छी थी, बट मैच का मेरा फेवरेट मोमेंट बताऊं, जब मैंने रैंडी ऑर्टन को इतने टाइम बाद आर्ग्यू करते हुए देखा तो उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। बट एक और चीज बताओ तो मुझे ना पर्सनली ऐसा भी लगा था कि ड्रू मैकिंटायर शायद अपनी टीम के अगेंस्ट जाकर फर्स्ट टीम से यूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को अगर आपने नोटिस किया हो ना तो वो मैच के अंदर बहुत जल्दी एंटर करना चाहते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब ड्रू मैकिंटायर आने भी वाले थे बट डेमियन प्रीस्ट स्टॉप्ड हिम एंड ही ओनली डिसाइडेड टू एंटर द मैच। तो मुझे उस टाइम लगा कि शायद ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, तो वैसा तो नहीं हुआ। थोड़ी सी प्रेडिक्शन वहां पे रॉन्ग चली गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मेरी प्रेडिक्टेड टीम थी उन्हीं ने मैच जीत लिया। कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, रैंडी ऑर्टन ने तो एंट्री मारी ही मारी। एंड में जब मैं ऑलमोस्ट टीवी से दूर जा चुकी थी, जब मुझे लगा कि सर्वाइवर सीरीज खत्म हो चुका है,
तब एकदम से म्यूजिक बजा जो कि हमने WWE में ऑलमोस्ट 10 साल पहले ही सुना होगा। एंड गाइस दैट वाज सीएम पंक। सीएम पंक को देखते ही मेरे तो जो गूज़बम्स आए। आई विश मैं वो रिएक्शन रिकॉर्ड कर पाती, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा जंप करने लग गई थी दैट टाइम, एंड वो मोमेंट शायद मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। मुझे लगता है कि WWE और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, काफी अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन्स आने वाली हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रॉयल रंबल नाउ। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस बार रॉयल रंबल शायद सीएम पंक जीत सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने एक लेटेस्ट अपडेट भी देखी हो तो सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा गुस्से में थे जब उन्होंने सीएम पंक को वापस आते हुए भी देखा, तो शायद मुझे इस राइवलरी की भी थोड़े से तो चांसेस लग रहे हैं। बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो सर्वाइवर सीरीज आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से बताओ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दैट्स अ रैप।